प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो फिर एक बार वो हमारे जीवन में लेकर आया है, ताकि जिस कार्य के लिए हम यहाँ पर रोज एकत्रित होते हैं उस कार्य को वो हमारे जीवन में पूर्ण कर सके। और वो है परमेश्वर के वचन के भेद की बातों को सीखना और उसको जानना और उस पर चलने का प्रयत्न करना। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा प्रियो, ऐसा मेरा विश्वास है कि आज फिर एक बार हमारे मध्य में है, ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके, उसकी वाणी को सीख सके और उसके द्वारा अन्य जातियों के लिए और औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। आमीन। पिछले 7-8 दिनों से, एक सप्ताह से लगभग हम लोग नए नए बातों को प्रभु के वचन के द्वारा सीख रहे हैं। इफिसियों की पत्रिका हम अध्ययन कर रहे हैं और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सब लोगों ने उसके द्वारा आशीषें अब तक पाई है। आमीन। और आगे भी आने वाले वचनों के द्वारा परमेश्वर इस विषय में हमें आशीष से भरने जा रहा है। आमीन। कल जो हमने अध्ययन किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया और कुछ लोगों ने अपने गवाहियों को लिख कर भेजा है। और किसी को जब मैं कल आप लोगों को कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 6वें वचन के बारे में बता रहा था, किसी ने कहा कि सच में पास्टर साहब, जब हम वचन को सुन रहे थे तो परमेश्वर की आत्मा उस पासबान को स्मरण दिला रही थी कि कैसे हमारा मुख से निकला हुआ वचन अनुग्रह से भरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। कई बार हम सबों को इन बातों का ध्यान नहीं होता, हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं और बाद में हम उसको पछतावा करते हैं उन बातों का। बाद में हमारे अंदर गिल्ट आ जाता है, जो शत्रु की चाल है। इस बात को मुझे और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कल के वचनों के लिए। और आज परमेश्वर का आत्मा फिर एक बार नई बातों को हमारे हृदय और मन में बोने के लिए हमारे मध्य में है प्रियो। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आप सब लोग उन वचनों को हासिल करने के लिए, उसको ग्रहण करने और आशीषित होने के लिए तत्पर और तैयार है। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम आज के वचनों को परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर सुने और सीखे, क्यों न पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और उन वचनों को पढ़ने के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 31, और हम उसके पहले 8 वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 31 उसके 1 से लेकर 8 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 31 वर्सेस 1 to 8 हम सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। लेट अस ओपन आवर बाइबल, और हम सब लोग ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। आप जिस भी स्थान पर है, अपने परमेश्वर के इन वचनों को ऊंची आवाज के साथ हम पढ़ेंगे। हालेलुया। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसीलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है, और तूने मुझे शत्रु के हाथों में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर जितनों ने इस वचन को मेरे साथ पढ़ा है, आप में से प्रत्येक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। वचन कहता है, इन यू ओ लॉर्ड डू आई टेक रिफ्यूज, लेट मी नेवर बी पुट टू शेम, इन माई राइचियसनेस डिलीवर मी। हालेलुया। मेरा भरोसा तुझ पर है। ये वचन हमको बार बार अंगीकार करना है, क्योंकि ये वचन जितना अधिक आप बोलेंगे उतना अधिक आपका भरोसा भी परमेश्वर पर बढ़ता जाएगा। कैसे क्या बढ़ेगा पास्टर साहब? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कुछ भी तुम्हारे मुख से तुम अंगीकार करोगे, मैं उसी के अनुसार तुम्हारे जीवन में आशीषों को उंडेलूंगा। हालेलुया। उसी के अनुसार मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, ऐसा लिखा है। तो जब आप बार बार इस बात को बोलते हैं कि हे परमेश्वर, हमारा भरोसा तुझ पर है, हे परमेश्वर, हमारा भरोसा तुझ पर है, यकीन जानिए परमेश्वर आपके विश्वास के स्तर को बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, तो अपने धर्मी होने के कारण मुझको छुड़ा ले। दाऊद यहाँ विकट परिस्थितियों में फंसा हुआ है, और ऐसे समय में दाऊद अपने परमेश्वर, अपने स्वामी यहोवा के सामने गिड़गिड़ा कर ये प्रार्थना कर रहा है, अपना कान मेरी ओर लगाकर
तुरंत मुझे छुड़ा ले। ये प्रभु के सामने वो प्रार्थना कर रहा है। दाऊद मेरे और आपके समान साधारण मनुष्य था, इसलिए उसकी प्रार्थनाएं भी मेरे और आपके समान साधारण ही थी। हालेलुया। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना को कान लगाकर मेरी प्रार्थना को सुन और तुरंत मुझे छुड़ा ले। कई बार हम भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आज इस विकट परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ, मेरे पिता मैं तुझसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, प्रभु तू तुरंत आ और तुरंत आकर तू मुझको छुड़ा ले। हालेलुया। ये प्रार्थना मैं और आप भी करते हैं। हालेलुया। और करनी ही चाहिए। परमेश्वर अपने समय से उत्तर देगा, परंतु मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम प्रार्थनाओं में लगे रहे। आमीन। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। अब ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमको अपने परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है कि वो कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। उसका वचन कहता है, प्रभु तू मेरी प्रार्थना की ओर कान इसलिए लगा क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु तू मेरा चट्टान और मेरा गढ़ है, और इसीलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे लेके चल। ये नहीं लिखा है प्रभु मैंने अब तक इतना कार्य तेरे राज्य के लिए किया, प्रभु मैंने कभी तेरे राज्य में सौदा नहीं किया, प्रभु मैंने तेरे नाम से भूखों को खाना खिलाया, नंगों को कपड़े पहनाए, लोगों को रहने के लिए घर दिया, इसीलिए प्रभु जी तू मेरे लिए इस प्रार्थना के उत्तर को दे। नहीं, वचन कहता है अपने नाम के निमित्त, प्रभु तेरा नाम ही इतना बड़ा है जो मेरी हर परिस्थितियों से बड़ा है और वो मेरी हर परिस्थितियों को धराशायी करने के लिए काफी है। उस नाम को प्रभु मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं, तेरे नाम को, और उस तेरे नाम के निमित्त ही तू मेरे जीवन में मेरे परिस्थितियों में अगुवाई कर। हालेलुया। हम प्रभु को एहसान गिनाते कई बार, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया, अरे परिवार को पीछे मत छोड़ना भाई, सेवकाई से पहले परिवार आता है। हालेलुया। सेवकाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहला आदर यहोवा परमेश्वर का है, दूसरा आदर आपके परिवार की सुधि लेने की आज्ञा दी गई है, और तब आपको सेवकाई करने के लिए कहा गया। कई लोगों को मैं जानता हूँ पति पत्नी परिवारों को छोड़ देते हैं और सेवकाई के नाम से निकल पड़ते हैं। नहीं, परमेश्वर ऐसी सेवकाई को आशीष नहीं देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के अद्भुत वचन है, तेरे नाम के निमित्त अगुवाई कर। हालेलुया। प्रभु मेरे अच्छे कामों के कारण नहीं, परंतु तेरा नाम इतना महान है कि तेरा वायदा है कि जो कुछ भी तुम मेरे पुत्र के नाम से मांगोगे वह मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। प्रभु तू उस नाम को स्मरण कर। हालेलुया। आमीन। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। प्रभु जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि उस दिन जब उस बारिश में वो व्यक्ति अकेला खड़ा था, वो इंसान बारिश में भीग रहा था, तो मैंने जाकर उसको अपना छाता दिया था, इसलिए प्रभु तू मुझे छुड़ा ले। नहीं लिखा है जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु कि इस जाल से छुड़ाने वाला दृढ़ केवल तू है। हालेलुया। ये अपने आप को रोज स्मरण दिलाइए, परमेश्वर की महानता को समझिए, उसको सीखिए। परमेश्वर को आप जानते नहीं हैं, इसलिए आप परमेश्वर से कुछ भी बड़बड़ाते, कुछ भी प्रार्थना करते हैं। पहले परमेश्वर को जानिए, परमेश्वर को जानने के बाद आपका स्थान प्रभु के राज्य में क्या है उसको जानिएगा। हमने पिछले दिनों में आइडेंटिटी के विषय में सीखा था। जो संसार आपके बारे में कहता है वो आप नहीं है, जो पवित्र शास्त्र आपके बारे में कहता है वो आपकी पहचान है। हालेलुया। आमीन। 5वां वचन कहता है, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हालेलुया। Into your hand I commit my spirit. You have redeemed me, O Lord, faithful God. इस बात को आपको रोज स्मरण दिलाना है कि आपको परमेश्वर ने छुड़ाया है। आप अंधकार के भागीदार थे, आप शत्रु के जाल में फंसे हुए थे। परमेश्वर ने अपने लहू के दाम को देकर मुझे और आपको मोल ले लिया है, मुक्त कर दिया है, हमेशा का छुटकारा दिया है। हालेलुया। तो जो अपने लहू को आपके लिए बहा चुका है, क्या वो आपकी परिस्थितियों पर आपको विजय नहीं दे सकता? खातरी से दे सकता है, खातरी से दे सकता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए मुझे परमेश्वर कौन है इसका अंगीकार करना होगा। हालेलुया। 6वां वचन कहता है, जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। बार बार दाऊद आपको स्मरण दिला रहा है इस अध्ययन में, मेरा भरोसा यहोवा पर है, मैं यहोवा पर विश्वास करता हूँ, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा मुक्ति का स्थान है, उसने मुझे मोल लिया है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है। हर वचन में परमेश्वर की आत्मा हमको स्मरण दिला रही है कि सब कुछ केवल यीशु नासरी ही है। हालेलुया। मैं तेरी करुणा से
मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय में तूने मेरी सुधि ली है। हालेलुया, आमीन। और अब यकीन जानिए, ये जो 7वां वचन यहाँ पर परमेश्वर का सेवक लिखता है ना, कि तूने कष्ट के समय में मेरी सुधि ली है, अभी दाऊद मुक्त नहीं हुआ है, अभी वो अंगीकार कर रहा है, सकारात्मक अंगीकार कर रहा है। दाऊद अभी मुक्त नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालेलुया, आमीन। उसका वचन कहता है, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, लेकिन अभी दुख से छुटकारा नहीं पाया। जब आप इसके आगे के वचनों में जाएंगे ना, तो वो तब आपको पता चलेगा कि वो अभी भी विकट परिस्थितियों में फंसा हुआ है। जब आप 10 वचन को पढ़ेंगे और 9 वचन को पढ़ेंगे, तो आपको आगे पता चलेगा अभी उसको छुटकारा मिला नहीं है, परंतु वो विश्वास की परिभाषा को पूर्ण कर रहा है। क्योंकि वचन कहता है, जो कुछ what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them and then you shall have them. हालेलुया। जब तुम प्रार्थना करके किसी भी बात को परमेश्वर से मांगते हो, तो इस बात की प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए वो हो गया है, तब वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। दाऊद यहाँ मरकुस के इस 11 अध्याय 24 वचन को पूर्ण कर रहा है। प्रभु, अभी तकलीफ में हूं, परंतु धन्यवाद दे रहा है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय में तूने मेरी सुधि ली है, और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया। ये पूरे विश्वास का अंगीकार है, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे, हमारा अध्ययन इतना ही है, लेकिन हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूं। अब जो छुड़ाया गया है वो ये क्यों बोलेगा मैं संकट में हूं? क्योंकि दाऊद संकट में ऑलरेडी फंसा हुआ है, इसलिए वो पॉजिटिव कन्फेशन को कर रहा है, ताकि विश्वास की परिभाषा इस स्थान पर पूर्ण हो। क्योंकि इब्रानियों 11:1 कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, ये वो अद्भुत समय है जो हमको परमेश्वर के साथ हमको इन वचनों के द्वारा पढ़ने के लिए मिलता है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद दे। और ये समय है जब हम अपने समय को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। इन पढ़े हुए वचनों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, और जो वचन हमारे जीवन में प्रभु लेकर आया है उसके लिए हम अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति हो, प्रशंसा हो, महिमा हो। करुणा का परमेश्वर, दया का धनी तू है राजा। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है परमेश्वर पिता। हर प्रकार की आशीषों को देने वाला स्रोत तू हमारा महान परमेश्वर। प्रभु जी, आज के इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। इस समय हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में लेकर आया। आज के वचनों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। उन वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, ताकि तेरे वचनों को हम समझ सके और उस पर हम चलने वाले हो सके राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को तुझे सौंपते हैं राजा। प्रभु जी, इस सुंदर समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम करता हूं। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से इफिसियों की पत्री से कौन सी बातें हमारे जीवन से उतार फेंकनी है और कौन सी बातें हमें ग्रहण करनी है, उस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। और कल मैंने आपको एक वचन बताया था, तुम्हारा वचन जब धर्मी, तुम जब उद्धार पाए हुई प्रजा हो, जब तुम धर्मी कहलाते हो, तो वचन कहता है तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हालेलुया, आमेन। Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. हालेलुया। इसका अर्थ है, जब लोग हमारी बातों को सुने तो हमारे मुख से निकलने वाले शब्दों के द्वारा उनके जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह ठहर सके। हमारी वाणी इतनी मीठी होनी चाहिए।
और वो दिखावे की वाणी ना हो कि वो मुंह से अच्छी बातें बोलना और पीठ पर घूमे बराबर उसके बारे में बुरा बोलना, क्योंकि एक ही मुख से आप अच्छी और बुरी दोनों बातें बोलोगे, आपके शब्दों के अनुसार स्वर्ग आपका न्याय करेगा। हालेलुया, आमीन। और मैंने आपको बताया था अनमेरिटेड अनडिजर्व फेवर जो होता है, जिसकी योग्यता हम में नहीं है, उस योग्यता में जब हम चलते हैं उसको परमेश्वर का अनुग्रह कहा जाता है। हालेलुया। और आज मैंने आपको कल बताया था कि आपके मुख से अनुग्रह के शब्द निकलते हैं या क्रोध के शब्द, ग्रेस और रैथ। यू हैव टू चेक आउट योर लाइफ, आमीन। हमको अपने जीवन को जानना और जांचना जरूरी है। अब उसके आगे अगर आप वचन पढ़ेंगे तो पांचवी बात, इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय उसका 30 वचन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्सेस। वैसे तो पूरा पवित्र शास्त्र अद्भुत है, लेकिन उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है जो इस वचन में लिखी है। इफिसियों की पत्री चौथा अध्याय 30 वचन, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30 says, and do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, ये आज्ञा है, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, ये प्रभु ने स्वयं लिखा है प्रियो। हालेलुया। अब यहाँ पर एक शब्द आया है, दुखी करो नहीं लिखा है, ठीक है, शोकित करो। दुख और शोक में फर्क है, याद रखिएगा। शोकित या ग्रीव, अंग्रेजी में GRIEVE, ग्रीव, ये जो शब्द आया है इसको ग्रीक भाषा में लुपहेल कहते हैं, लुपहेल, ठीक है, LOOPHAIL, लुपहेल कहते हैं, जिसका मतलब है टू कॉज पेन टू, TO टू CAUSE, कॉज PAIN, पेन TO2, टू कॉज पेन टू, ऐसा लिखा है, जिसका अर्थ अगर सटीक भाषा में आपको अगर बताना हो तो टू कॉज, आप ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे पवित्र आत्मा को शोक हो जाए, वो शोकित हो जाए। हालेलुया। आप कारण न बने पवित्र आत्मा के शोकित होने का, ये उसका मतलब होता है। हालेलुया। जिसका अर्थ है कि जब भी हम इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय उसके 25, 26, 28, 29 इन कार्यों को, इन वचनों को जब हम करते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। तो अब वो वचन क्या है? तो हमने इतने दिनों से वही वचन सीखे हैं कि इन बातों को उतार फेंकना है। फॉर एग्जाम्पल, इफिसियों 4:25 कहता है झूठ नहीं बोलना है। इफिसियों 4:26 कहता है क्रोध में आकर पाप नहीं करना है। इफिसियों 4:28 कहता है चोरी नहीं करना है। और हमने कल इफिसियों 4:29 सीखा है जो कहता है अपने मुख से गंदी बातें नहीं करना है। हालेलुया। इसका अर्थ है जब हम झूठ बोलते हैं, क्रोध में आकर पाप करते हैं, जब चोरी करते हैं, जब हम गलत बातों का अंगीकार, ईर्ष्या, भेदभाव, डाह, कड़वाहट, ये सारी बुरी बातों का जब हम अंगीकार गंदी बातों का करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि मैं आपको क्या बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और ये 4 वचनों में हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। मैंने आपको चोरी करना है, सिर्फ किसी का धन लूटना नहीं होता, मैंने आपको उस विषय में सिखाया है। क्रोध करो परंतु पाप न करो, हमने पिछले दिनों इस अध्ययन में सीखा है। चोरी नहीं करना ये हमने सीखा है, पाप नहीं करना ये हमने सीखा है, झूठ नहीं बोलना ये हमने सीखा है, उसको भी मैंने डिटेल में सिखाया है। और गंदी बातों को नहीं बोलना वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। जब आप इन चारों वचनों में कहीं ना कहीं फंस जाते हो तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर whatever you do, whenever you do or wherever you do, Holy Spirit is always there with you. हालेलुया। जब आप कोई भी इन चारों में से कोई भी बात आप करें, किसी भी समय करें, किसी भी स्थान पर करें, लेकिन ये हमेशा स्मरण रखना कि पवित्र आत्मा की और परमेश्वर की आंखें आप पर लगी हुई है। हालेलुया, आमीन। देखिए पवित्र ये वचन पूरा फिर से एक बार हम पढ़ेंगे, इफिशियंस 4:30। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। दैट मीन्स पवित्र आत्मा शोकित जरूर होता है
पर इतना शोकित होने के बाद भी, इतना ग्रीव्ड होने के बाद भी वो आपको छोड़कर नहीं जाता है, क्योंकि उसने आपसे वायदा किया है परमेश्वर ने कि मैंने तुम्हें सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया है। तो आपने पाप कर दिया, गलत कर दिया, तो पवित्र आत्मा छोड़ के आपको भागता नहीं है, लेकिन वो शोकित हो जाता है। हालेलुया। देखिए, जब हम अच्छे काम करते हैं तो पवित्र आत्मा आनंदित होता है, लेकिन जब हम बुरे काम करते हैं या उसके विरोध में काम करते हैं तो वही आत्मा शोकित होता है, लेकिन वो आपको छोड़कर जाता नहीं है, क्योंकि आगे दूसरे भाग में लिखा है कि तुम पर छुटकारे के दिन के लिए उसने छाप लगाई है। हालेलुया, आमेन। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स he will not leave you, but yes, he may be grieved with our behavior, and that means you can be the you can be the follower of God and grieving him. You cannot be the follower of God and grieving at him at the same time. हालेलुया। देखिए, वो आपको छोड़कर तो नहीं जाता है, परंतु जब आप बुरे काम या वचन के विरोध में करते हैं तो वो दुखित हो जाता है। और ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए, आप परमेश्वर के पथ पर भी चलना और उसको दुखित भी करना, ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। बिकॉज वेन यू होल्ड द हैंड ऑफ द लॉर्ड देन यू कैन नॉट ग्रीव हिम। हालेलुया। जब आप उसके हाथों को थाम कर उसके पथ पर चलते हैं तब आप उसको दुखित नहीं कर सकते हैं। हाँ, जाने अनजाने में कभी गलती हो गई, पश्चाताप करे, क्षमा मांगे और आगे बढ़े, लेकिन आप बार बार उन बातों को दोहरा नहीं सकते हैं। हालेलुया। और इसीलिए अगर आप इसके आगे का वचन पढ़ेंगे, अर्थात इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 31 वचन जब आप पढ़ेंगे, जो हम अभी सब पढ़ेंगे और जोर से पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं आप इस वचन को निकाल ले। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 31 सेज, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। हालेलुया। Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. Hallelujah. अब ये सब बातें यहाँ पर जो हमने अब तक सीखी वो समाप्त कर दी परमेश्वर ने, इकट्ठा हमको फिर एक बार रिमाइंडर दे दिया। हालेलुया। क्योंकि क्रोध से पाप होगा, कलह होगा, क्लेश होगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है लेट ऑल बिटरनेस, सब प्रकार, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, सब प्रकार, या अंग्रेजी अगर बाइबल आपके सामने तो लेट ऑल कर लीजिए। आमेन। अब यहाँ पर सब प्रकार या लेट ऑल ऐसा अंग्रेजी में यहाँ लिखा हुआ है। अक्सर जब मैं और आप वचन पढ़ते हैं ना तो हम बहुत ही हल्के में वचनों को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने सब प्रकार, लेट ऑल बिटरनेस ऐसा लिखा हुआ है। दैट मीन्स अगर आप थोड़ी भी कड़वाहट दूसरों के प्रति अगर आपके हृदय में आप बचा कर रखते हो तो पवित्र आत्मा उस बात के लिए शोकित होता है। इसीलिए जब आप किसी को क्षमा करें, इसीलिए बाइबल में लिखा है जैसे मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, अर्थात परमेश्वर ने पार्ट टाइम में अपराधों को क्षमा नहीं किया, क्योंकि उसका वचन कहता है अब उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतने दूर मैंने तुम्हारे पापों को कर दिया है। अर्थात वो हमारे पापों को स्मरण नहीं करता, इसीलिए उसने कहा है जैसे मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया तुम भी दूसरों के अपराधों को इंस्टॉलमेंट में क्षमा करो। ऐसा नहीं लिखा है, संपूर्ण हृदय संपूर्ण मन से क्षमा करो। हालेलुया। लेकिन कई बार हम लोगों को वचन सुनकर क्षमा तो करते हैं पर कहीं ना कहीं वो कड़वाहट अंदर रह जाती है। हालेलुया, आमेन। कहीं ना कहीं वो कड़वाहट अंदर रह जाती है और उस कड़वाहट के अंदर रहने के कारण भी पवित्र आत्मा शोकित होता है। हालेलुया, आमेन। और वचन में इसीलिए ये लिखा हुआ है क्योंकि हम बड़े हल्के में पढ़ते हैं। कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, वैरभाव, ये सब हमको याद रह जाता है, पर उसके पहले जो 2 शब्द लिखे हैं वो हम भूल जाते हैं। लेट ऑल लिखा है, सब प्रकार, कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन सब प्रकार को संपूर्ण रीति से उसके हर एक
कोप को, उसके हर एक बात को आपको सहन करना है। उसके लिए आज सुबह मैं एक वचन पढ़ रहा था जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा और मुझे बड़ी आशीष इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर ने दी है। एक वचन मैं पढ़ रहा था, किसी ने मुझे लूका 13:2 लिखकर भेजा है, रिस्पॉन्ड टू सफरिंग विथ लव एंड कंपैशन, नॉट विथ कंडमनेशन एंड जजमेंट। हालेलुया। मैं इसको हिंदी में निकाल कर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास बाइबल है आप जल्दी से निकाल लेंगे। लूका की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसका 2 वचन कहता है, यह सुन उसने उनसे उत्तर में कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़े? जब आप इस लूका 2 के पूरी बातों को जब आप पढ़ेंगे, डू यू थिंक दैट दिस गलीलियंस वेर वर्स सिनर्स देन ऑल द अदर गलीलियंस बिकॉज दे सफर्ड दिस वे? जब आप पूरा पढ़ेंगे तो उसका कैलकुलेशन या उसका जो अर्थ निकलता है वो निकलता है कि रिस्पॉन्ड टू सफरिंग विथ लव एंड कंपैशन, नॉट विथ। जब आप किसी के द्वारा सफर करते हैं ना तो उस व्यक्ति के साथ आप प्रेम और दया, कंपैशन के साथ डील करें, ना कि उस पर दोष लगाने और उसका न्याय करने के द्वारा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने हमें कहा है कि सब प्रकार की कड़वाहट से आप दूर हो जाओ, क्योंकि किसी के प्रति थोड़ी भी कड़वाहट अगर आपके हृदय में रह गई तो पवित्र आत्मा शोकित होगा। हालेलुया, आमीन। ऊपर इसीलिए ये सारी बातों को सब प्रकार अर्थात पूरी रीति से दूर करने के लिए कहा गया है, क्योंकि इसमें से कोई भी बात 1% भी हमारे अंदर पाई जाती है उससे पवित्र आत्मा शोकित होता है। हालेलुया। और फिर उसके आगे का आप वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 4:32, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी दूसरों के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। फिर एक बार अंग्रेजी में पढ़ता हूं, बी काइंड टू वन अनदर, टेंडर हार्टेड, फॉरगिविंग वन अनदर एज गॉड इन क्राइस्ट forgave you. This is the word of God which is written in the book of Ephesians chapter 4 and verse 32. हालेलुया। एक दूसरे पर क्रोधित हो और न्याय करो ऐसा नहीं लिखा, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय बनो। हालेलुया। उसके आगे तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है आज जो बातें हमने प्रभु के द्वारा सीखी है, परमेश्वर ने ज़रूर आपको कुछ बातों को, पास्ट की बातों को स्मरण दिलाया है। अगर आपने किसी को संपूर्ण रीति से क्षमा नहीं किया है, आज प्रार्थना करके उसको क्षमा करें और प्रभु की शांति से परमेश्वर आपको भर देगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। इसके आगे की बातों को हम कल के अध्ययन में सीखेंगे। ये समय है जब इन वचनों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है हम प्रभु का धन्यवाद करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए फिर एक बार हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आज वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमें कुछ बातों को स्मरण दिलाया, भेद की बातों को हम पर प्रकट किया। इन दो शब्दों को प्रभु, सब प्रकार की कड़वाहट और बैर भाव से, हमको सड़ाहट से छूटना है, इस विषय में फिर एक बार तूने हमें स्मरण दिलाया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जो बातें आज हमने सीखी है वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे विचारों, हृदयों में, हमारी आत्मा में, हमारे स्मरण शक्ति में बनी रहे। ऐसी नम्रता की प्रार्थना में शुनासरी के नाम से तेरे चरणों पर करते हैं। राजा, तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों को, उनके परिवारों को जरूर प्रार्थना में स्मरण रखें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। कल हम फिर एक बार मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।